सहारा इंडिया के निवेशक पोर्टल लॉन्च होने के बाद पैसे प्राप्ति की जानकारी के लिए महाराजगंज रोड स्थित कार्यालय का लगा रहे हैं चक्कर। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सहारा इंडिया में जमा हुए पैसे की निकासी को लेकर 18 जुलाई को सहारा रिफंड नाम के पोर्टल की शुरुआत की गई। पोर्टल के शुरुआत होते ही इसमें राशि निवेश करने वाले औरंगाबाद के निवेशकों के चेहरे पर खुशियों की लहर दौड़ गई। इसके पीछे का कारण यह था कि निवेशकों ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन केंद्र सरकार की इस पहल से डूबते को तिनके का सहारा मिला और निवेशक आश्वस्त हो गए कि अब उनका पैसा नहीं डूबेगा और जमा की गई राशि की पाई पाई उन्हें वापस मिल जाएगी। सहारा रिफंड पोर्टल के लॉन्च होने के बाद निवेशक अपनी अपनी डिटेल्स पोर्टल में डालने लगे, क्योंकि पोर्टल में लॉगिन करने और लॉगिंग समाप्त होने के 45 दिन बाद उनके अकाउंट में राशि का ट्रांजैक्शन हो जाएगा। पोर्टल के लॉन्च होने के बाद औरंगाबाद के महाराजगंज रोड स्थित सहारा इंडिया कार्यालय में निवेशकों की भीड़ उमड़ने लगी और वे परिपक्वता राशि कैसे प्राप्त करें और कैसे पोर्टल पर अपलोड करें, उसकी जानकारी सहारा इंडिया के ब्रांच संभाल रहे रीजनल वर्कर अशोक कुमार बहादुर से सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक प्राप्त कर रहे हैं और उनके द्वारा भी इसकी पूरी जानकारी निवेशकों को दी जा रही है। ये एक बहुत ही बड़ा आज पूरे भारतवर्ष का ज्वलंत मुद्दा था या है, जो कि एक एक जमाकर्ता आज सहारा के भुगतान को लेकर के परेशानी में आए हुए थे, बहुत परेशान थे। लेकिन मैं धन्यवाद अपने गृह मंत्री सह सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी को भी धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि उनके द्वारा इनिशिएटिव, और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि उनके द्वारा इनिशिएटिव लेते हुए 18 तारीख को एक पोर्टल लॉन्च किया गया, जो कि काफ़ी समय से हम लोग सुन रहे थे। 29 मार्च को ही गृह मंत्री जी के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया था कि बहुत जल्द अब सहारा का भुगतान होने वाला है। तो उसी को लेकर के 18 जुलाई में पोर्टल लॉन्च किया गया। पूरे भारतवर्ष से बहुत सारे जमाकर्ताओं को वहां बुलाकर पोर्टल लॉन्च किया गया और अब जो है भुगतान के प्रक्रिया को लेकर के जो जितने भी सम्मानित जमाकर्ता हमारे औरंगाबाद परिक्षेत्र में हैं, हम चूँकि यहाँ हैं इसलिए हम इस परिक्षेत्र के अपने सम्मानित जमाकर्ताओं को ही मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि हैं तो बहुत सारे, मैंने करोड़ों में रुपया पेंडिंग पड़ा हुआ अभी हमारे पूरे औरंगाबाद परिक्षेत्र में, लेकिन वर्तमान में माननीय गृह मंत्री के द्वारा शुरू में 10,000 से लेकर 30,000 तक का भुगतान को लेकर के उनके द्वारा जो 5,000 करोड़ सेबी के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो मिल रहा है, उसको भुगतान करने के लिए उनके द्वारा एक योजना बनाया गया है। उसके तहत पोर्टल जारी करते हुए उनके द्वारा कहा गया है कि इस पोर्टल में आप लोग डिमांड करेंगे, इस पोर्टल में आप लोग अपना दावा पेश करेंगे और उस दावे के अनुसार जो मिनिमम अभी 10 से 30,000 का रकम है उसका भुगतान जिनका होगा उनका भुगतान उनके अकाउंट में डाला जाएगा। इसके लिए सबसे पहले तो आधार को मोबाइल से लिंक होना चाहिए सभी सम्मानित जमाकर्ताओं का, साथ ही साथ बैंक का भी मोबाइल से लिंक होना चाहिए, क्योंकि पोर्टल जो दिया गया है वो पोर्टल का नाम है cooperation.gov.in। इस साइट को जैसे ही आप खोलेंगे वहाँ लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा। आप आधार से आप लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद फिर सहारा रिफंड एक बटन आएगा, उस पर क्लिक करके उसका आपका जितना भी खाता आपके द्वारा जमा किया गया था संस्था में, उन सभी खातों को आप एक बार उसमें मेंशन करेंगे, सबमिट करेंगे, क्योंकि जब सबमिट अगर आप कर देते हैं तो दोबारा फिर वो खुलेगा नहीं। इसलिए सारा जितना भी अपने सम्मानित जमाकर्ताओं को मैं यही आह्वान करना चाहते हैं कि आपके पास जो भी सहारा में जितना भी खाता है उन सभी खातों को एक साथ उसमें सबमिट करने का प्रयास करेंगे, ताकि फ्यूचर में फिर दोबारा सबमिट होगा। ऐसा बात नहीं है कि हो गया उसके बाद नहीं होगा, लेकिन उसके लिए प्रोसेस फिर संस्था के माध्यम से वहाँ उस लॉक को हटवाना पड़ेगा, उसके बाद जाके फिर सबमिट होगा। तो वो पोर्टल के माध्यम से आप सबमिट करेंगे और जैसा कि 18 तारीख को माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा कहा गया कि 45 दिनों के सबमिट होने के 45 दिनों के बाद भुगतान उनके खाता में आ जाएगा और वही खाता में आएगा जो बैंक से लिंक है।
अब बैंक से लिंक है का मतलब जैसे मान लीजिए कि वो आधार नंबर डालने का बाद 3 अकाउंट उसका बैंक से लिंक दिखाता है, तो प्रथम बैंक जो होगा शो करेगा, उसी बैंक में CRCS या सेंट्रल रजिस्टर के माध्यम से वो पैसा को उस अकाउंट में डाला जाएगा। तो इस तरह से व्यवस्था दिया गया है। और अभी फ़िलहाल माने आपका कॉमन सर्विस सेंटर का के एक सरकार का जो साइबर कैफ़े है बोला जाएगा, या फिर जहां आधार या और भी सारा चीज़ बनता है, उसमें आप 5,50,000 कॉमन सर्विस सेंटर को इससे जोड़ा गया है और उसी के माध्यम से डिमांड होगा। और क्योंकि व्यवस्था उसमें सारा कुछ है, उसके पास प्रिंटर से लेकर सारा व्यवस्था है। आप डिमांड जैसे ही करेंगे, डिमांड के बाद जितना अकाउंट आप डिमांड करेंगे वो अकाउंट का एक प्रिंट आउट फॉर्म के माध्यम से निकलेगा, फॉर्म के रूप में निकलेगा। उसमें आपका सारा अकाउंट मेंशन रहेगा। एक फ़ोटो चिपकाने का कॉलम भी रहेगा। उसमें फ़ोटो चिपकाने के बाद सम्मानित जमाकर्ता के द्वारा स्वहस्ताक्षरित हस्ताक्षर उसमें करेंगे और नीचे में भी एक हस्ताक्षर का कॉलम रहेगा। हस्ताक्षर करके पुनः उसको स्कैन करके उस साइट पर अपलोड कर देंगे और सबमिट कर देंगे, तो वो आपका सारा प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। अब केवल CRCS का काम रहेगा। CRCS 30 दिन का समय दिया गया है संस्था को उसको वेरिफिकेशन करने के लिए। 30 दिन में संस्था वेरिफिकेशन करके सेंट्रल रजिस्टर को दे देगा और 15 दिन का समय CRCS के द्वारा लिया गया, सेंट्रल रजिस्टर के द्वारा लिया गया है और 15 दिन में वो आपके खाता में वो पैसा को जमा कर देगा। वर्तमान यही है और अभी तक हम लोगों को संस्था के माध्यम से कोई भी दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे ही प्राप्त होगा, जो भी और भी बहुत सारा समस्या है, जैसे बहुत सारे खाताधारी माने मृत्यु हो गई है या बहुत सारे में नाम में परिवर्तन हो गया है, कुछ नाम टाइटल में परिवर्तन है, नाम में परिवर्तन है, तो इस तरह का तमाम तरह का परेशानियां हैं जिसको कि बहुत जल्द संस्था के माध्यम से हम लोगों को बताया जाएगा कि किस तरह से उस परेशानियों को दूर करना है। और उसके बाद वो भी जानकारी हम लोग सभी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से अपने सम्मानित जमाकर्ताओं को देंगे और ये तो डायरेक्ट जो हमारे पास आ रहे हैं हम उन लोगों को भी सारा बताने का प्रयास कर रहे हैं। मैं अशोक कुमार बहादुर, रीजनल वर्कर, औरंगाबाद। अभी आपने बताया कि 30,000 तक, तो क्या ये राशि लिमिट है कि इतना ही? जी, अभी वर्तमान में लिमिट है। उनके द्वारा कहा गया कि 5,000 करोड़ जो अभी CRCS को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सेबी के तरफ से मिला है, ये भुगतान होने के बाद पुनः सुप्रीम कोर्ट से आगे जो भी है 25,000 करोड़ तक हमारी संस्था का जमा है, उसमें वो धीरे धीरे पैसा आता जाएगा और सम्मानित निवेशकर्ताओं का भुगतान होता जाएगा।